हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ओलंपियाड्स। हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, सो हम आज से स्टार्ट करते हैं। ये हेडिंग लिख रखी है, क्या है? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन। कि हमारा अगर कोई पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स है, उनका सम किसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है हमें वो पता होना चाहिए, है ना। वो हम इस फिगर की हेल्प से समझेंगे। ये हमने क्या बनाया है, एक पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ दिस लाइंस, राइट, दिस रेज। सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जैसे हम ए से बी पॉइंट पर जा रहे हैं, राइट, ए से हम लोग अगर बी पॉइंट पर जा रहे हैं और इसकी एक एडजेसेंट साइड है, बी से हम सी साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। जब ए से बी पे जा रहे हैं और बी से सी पे जा रहे हैं तो ये जो एडजेसेंट साइड जहां हमारी ज्वाइन होती है वहां पे एंगल बनता है। तो ये जो ग्रीन कलर का ये जो एंगल मैंने बनाया, ये वाला एंगल क्या है? इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि फिगर के अंदर वाली साइड है, तो ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? इंटीरियर एंगल, राइट। अब यहां पर इस फिगर के जैसे ही इस इन लाइंस को ड्रॉ करने के बाद, है ना, जैसे ही ये लाइन जो है वो एक्सटीरियर में गई, है ना, बाहर की तरफ लाइंस जा रही हैं, तो उसके वहां पे जो एंगल बनेगा इन दो एडजेसेंट लाइंस से, जो बाहर की तरफ जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल। हाँ, तो क्या बोलते हैं इनको? एक्सटीरियर एंगल। जैसे यहां पर ये ई से ए की तरफ जो बाहर को लाइन गई, ए से बी की तरफ जो बाहर को लाइन गई, और इसमें जो हमें बाहर वाला जो हमें एंगल बना है ये वाला, ये जो एंगल 1 नाम दिया है इसको, ये एंगल क्या है? हमारा एक्सटीरियर एंगल। जो फिगर के जैसे ये वाली फिगर है हमारी, ये वाली पॉलीगन है, इसके बाहर वाली साइड जो एंगल्स बनते हैं वो हमारी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, या एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स या फिर एक्सटर्नल एंगल्स। एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर या एक्सटर्नल का मतलब ही क्या होता है? बाहर। ठीक है, तो बाहर वाले जो एंगल्स हैं फिगर के, इसके बाहर ये वाला और ये वाला जो भी है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, ठीक है, ये सब एंगल्स क्या है? हमारे एक्सटीरियर एंगल्स है। अब यहाँ पे क्या आता है कि अगर हम इन सभी एंगल्स को, एंगल 1 का जो मेजर होगा, अभी पता नहीं कितने डिग्रीज का होगा, हो सकता है 45 डिग्री का हो सकता है 90 डिग्री का हो, है ना, जितने भी डिग्रीज का ये इसका मेजर है। फिर एंगल 2 कितना, एंगल 2 का क्या मेजर है, एंगल 2 कितने डिग्रीज का है, 3, 4, 5, ये सब अगर एंगल्स को हम प्लस कर दें तो वो हमारा मेजर जो है वो किसके इक्वल आएगा? ठीक है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का अगर हम सम कर देते हैं तो हमेशा उनका सम जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल आता है। ओके, सो द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ external angles of any polygon is always equal to 360 डिग्री। ओके, सो अगर हम कोई भी एक्सटर्नल एंगल्स ले लेते हैं पॉलीगन के, उनका अगर हम सम करते हैं तो हमें रिजल्ट ऑलवेज 360 डिग्री के इक्वल मिलेगा। ये रिजल्ट जो है ये हमें याद रखना है। ठीक है, जैसे कि इसको कैसे लिखेंगे, जैसे ये फिगर में देख ले, यहाँ पे जो हमारा एंगल 1 है, कौन सा है? ये वाला एंगल 1 है ना। तो ये हमारा जो एंगल 1 है ना,
प्लस एंगल 2 का जो मेजर है, प्लस एंगल 3 का जो मेजर है, प्लस एंगल 4 का जो मेजर है, प्लस एंगल 5। 5 एंगल्स है ना एक्सटीरियर एंगल्स, 1 2 3 4 एंड 5 बाहर वाली तरफ है ना, 5 एंगल्स है। इन तीनों एंगल्स को जब हम प्लस कर देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? 360 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। अगर हमारे पास ऐसी कोई फिगर है, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी फिगर हमारे पास हो, लाइक दिस एंड लाइक दिस, कुछ इस तरह से, इस तरह से, तो जो हमारे एक्सटीरियर में जो एंगल्स बनेंगे ना, इन तीनों का सम क्या होगा? उन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? जैसे ये वाला एंगल, यहाँ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। जैसे इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? हमारा 360 डिग्री होगा। ठीक है, कोई भी अगर हम पॉलीगन ले लेते हैं, क्योंकि ये भी एक पॉलीगन है ना, कोई भी अगर हम पॉलीगन ले लेते हैं, वहां पे हम एक्सटीरियर एंगल्स का सम करेंगे तो टोटल मिला के हमारे पास हमेशा 360 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम एक और रिजल्ट लिखेंगे इंपॉर्टेंट। वो रिजल्ट क्या है कि हमें ये तो पता है कि सभी एंगल्स का सम जो है वो कितना है? 360 डिग्री, राइट। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कोई भी हमारे पास अगर रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन कौन से पॉलीगन होते हैं? जिनकी सारी साइड, सारे एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना, यही पढ़ा था, वो रेगुलर पॉलीगन होते हैं। अब रेगुलर पॉलीगन हमें कोई भी दे दियो, हमने निकालना उसके एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर। सम तो उनका 360 डिग्री हो गई, उसका मेजर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? हम करेंगे यहां लेट the number of हेडिंग लिख लेते हैं, इसकी पहले हेडिंग लिखेंगे मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अगर हमारा कोई रेगुलर पॉलीगन है, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम हम कैसे निकालेंगे, सॉरी एक्सटीरियर एंगल का मेजर हम कैसे निकालेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ sides of regular polygon is equal to n। ठीक है, हमने क्या माना कि हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स हम n के इक्वल लेंगे। अब ये n 4 के इक्वल भी हो सकता है, 5 6 7 8 सबके इक्वल हो सकता है, क्योंकि हमारा रेगुलर पॉलीगन क्या स्क्वायर हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकती है, उसके 3 साइड्स होंगी, तब हम n 3 के इक्वल लेंगे। जब हम स्क्वायर की बात करेंगे तो हम n 4 के इक्वल लेंगे, है ना। रेगुलर पेंटागन की बात करेंगे तो हम n जो है अपना 5 के इक्वल लेंगे, है ना। तो पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि हमारी 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन कौन सी है, 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन कौन सी है, 5 6 7 8, इस तरह से मैंने बोला था कि वो देखकर आना कि 10 साइडेड रेगुलर पॉलीगन कौन सी है ना। तो वो वहां से हमें पता चल जाएगा, जिस भी पॉलीगन का नाम होगा तो वहां पे जितनी उसकी साइड्स होंगी वो n की हमारी वैल्यू आएगी, राइट। तो अब जो नंबर ऑफ साइड्स है रेगुलर पॉलीगन की वो हमारी n होंगी, ठीक है। एंड वी नो, अभी हमने पढ़ा है ना, हमें पता है, वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ
exterior angles of a polygon is equal to 360 डिग्री। ये हमें पता है कि क्या होता है जब हम सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन जो होता है वो हमारा क्या होता है 360 डिग्री। ये हमें पता है। हमें निकालना क्या है, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमें नहीं पता है ना, तो मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल अब देखो कि क्या होता है, जिस तरह से हम रेगुलर पॉलीगन की बात करें, रेगुलर पॉलीगन के डेफिनेशन में क्या था कि वो क्या होती है, उसकी इक्वल साइड्स होती हैं और इक्वल एंगल्स होते हैं। तो जो इक्वल एंगल्स हैं हमारे, तो मतलब रेगुलर पॉलीगन के सारे एंगल्स इक्वल हैं। इक्वल है मतलब अगर हमें एक एंगल की वैल्यू पता चल गई तो मतलब उसके सारे एंगल्स की वैल्यू उतनी ही होगी क्योंकि वो तो सब इक्वल है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, क्या करेंगे, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इसको डिवाइड करेंगे किससे, n से। किससे डिवाइड करेंगे, n से। n क्या है हमारी, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, विच इज, और सम किसके इक्वल है 360 डिग्री डिवाइड बाय n। तो जब भी हमें मेजर निकालना है ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, और ध्यान से ये किस केस में होगा, जब हमारी बात रेगुलर पॉलीगन की होगी। तो हम कैसे निकालेंगे एंगल का मेजर, 360 को उस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो यहाँ पे हमारे दो रिजल्ट हो गए। एक रिजल्ट तो सिंपल है कि हमें जब भी एक्सटीरियर एंगल से उनका सम करेंगे वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल आएगा। और दूसरा रिजल्ट है कि अगर हमें एक्सटीरियर एंगल की उसका मेजर निकालना होगा, रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाय n कर देंगे, ठीक है। सो इसके बाद हमारी एनसीईआरटी की बुक में दो एग्जाम्पल्स हैं, अभी हम वो देखेंगे, राइट। सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारी, फाइंड मेजर x, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ये x एंगल है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस फिगर में, ठीक है। ये क्या हमारी फिगर 3.3 है, इसमें हमने क्या करनी है, हमारे x की वैल्यू जो है वो निकालनी है, ठीक है। सो वो कैसे निकालेंगे हम, यहां पर मैंने आपको बताया, अभी फर्स्ट रिजल्ट बताया कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है हमारा, हमेशा 360 डिग्री का होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, एक 90 डिग्री, ये वाला 50 डिग्री, ये 110 डिग्री, और यहाँ पे क्या है x है। तो हम इसकी क्या निकालेंगे, x की हमें वैल्यू जो है वो निकालनी है। अभी हमें फॉर्मूला पता है, कैसे करेंगे कि वी नो that sum of measures of exterior angles of any polygon is equal to 360 डिग्री, है ना। तो हम इन सभी एंगल्स का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट एंगल क्या आ गया हमारा 90 डिग्री, प्लस ये वाला एंगल क्या आ गया हमारा 50 डिग्री, प्लस ये वाला एंगल क्या आ गया हमारा 110 डिग्री, प्लस ये वाला एंगल क्या है, यहाँ पे इसको नाम दिया हुआ है x, है ना। यही 4 एंगल्स है, 1 2 3 4 एंगल्स है। क्यों, यहाँ पे क्या है, इस एंगल, इस पॉलीगन की कितनी साइड्स है, 1 2 3 एंड 4 साइड है इस पॉलीगन की। तो एंगल्स भी एक्सटीरियर एंगल कितने हुए 4, इंटीरियर एंगल्स कितने हुए 4, ठीक है। तो जब हम इसको सम करेंगे, इसके
चारों एक्सटीरियर एंगल का सम कर देंगे तो किसके इक्वल आएगा? क्या बताया था, हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल आता है? 360 डिग्री के इक्वल। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 360 डिग्री। सिंपल है ना। अब हमें एडिशन तो आती ही है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 90 प्लस 50, 90 प्लस 50 हमारा कितना होता है? 140 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। डिग्री का साइड डाल, ठीक है, ये क्या है? डिग्री। अब क्या है? 140 डिग्री प्लस 110 डिग्री, क्या करेंगे? सम क्या आ जाएगा इसका? 052 250 डिग्री आ जाएगा दोनों का सम, ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो रही है? एडिशन हो रही है इसकी, 250 x में ऐड हो रहा है, प्लस का है, जब उस तरफ जाएगा साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव का हो जाएगा। x को हम यही ले रहने देंगे, यही लिखेंगे, और 360 को यहाँ पे और 250 को उस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का 250, है ना। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा इसको सब्ट्रैक्ट करने पे? 0 में से 0 निकाले 0, 6 में से 5 निकाले 1, 3 में से 2 निकाले 1, तो क्या आ गया हमारा? 110 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 110 डिग्री। सो ये हमारा होगी फर्स्ट एग्जाम्पल। इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम सेकंड एग्जाम्पल पे मूव करेंगे। सो क्या है सेकंड एग्जाम्पल? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। तो क्या है कि हमें क्या निकालने को बोला है उन्होंने कि हमने क्या करनी है? हमारा एक क्या है? सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन की हमें क्या निकालनी है? नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, ठीक है। whose each exterior मतलब हर एक जो एक्सटीरियर एंगल है हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री, उसका कितना मेजर है? 45 डिग्री। कि एक हमारे पास एक ऐसी हमारे पास पॉलीगन है जो कि क्या है? रेगुलर पॉलीगन है, उसका हर एक जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो 45 डिग्री का है। तो हमें क्या निकालनी है? उस रेगुलर पॉलीगन की साइड्स, कि उस रेगुलर पॉलीगन के कितनी साइड्स हैं। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक ये वाला कि measure of each exterior angle of a regular polygon is equal to 360 degree upon n, ठीक है। सो यही मैं यहां लिखूंगी। We know that measure of each exterior angle of a regular, ये हमेशा रेगुलर पॉलीगन के केस, रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, जो कि हमारी क्या है? n है ना। वेयर जहां पे हमारा n क्या है? वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। क्या लिखा मैंने कि हमें पता है मेजर है ईच एक्सटीरियर एंगल का, किसके एक्सटीरियर एंगल? रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का जो मेजर है वो किसके इक्वल आता है? 360 डिग्री अपॉन n, वेयर जहां हमारा n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। n क्या है हमारा? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ क्या लिखा है? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो कितना दिया है? whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी? हाँ, इसकी जगह जो मैंने अंडरलाइन किया इसकी जगह लिखूंगी 45 डिग्री, क्योंकि मेजर ऑफ ईच एंगल क्या दिया हुआ मुझे? 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या लिखूंगी यहाँ पे मैं? 45 डिग्री इज इक्वल टू ये वाला 360 डिग्री, और n हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है ना। नंबर ऑफ साइड्स बोला उन्होंने निकालने के लिए, तो n हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हम कैसे करते हैं? इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना।
तो ये n की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, n की मल्टीप्लाई 45 डिग्री से करेंगे तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री इंटू n, है ना। तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री n 45 डिग्री इंटू एन इज इक्वल्स टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है 1, और 1 की मल्टीप्लाई क्या कर दूंगी मैं 360 डिग्री से, तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, जो कि किसके इक्वल है 360 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे 45 की n से मल्टीप्लाई हो रही है, जब साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी डिवाइड, तो यहां पे क्या लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन n, सॉरी 45, क्योंकि यहां 45 की मल्टीप्लाई हो रही है, उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी इसकी डिवाइड। ठीक है, सो विच इंप्लाइज यहां पे n किसके इक्वल आ जाएगा, इनको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा जब इनको हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 के टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 9 जार 45, 5 7 जार 35 एंड 5 2 जार 7, है ना, 5 2 जार 10, राइट। तो ये आ जाएगा, अब आगे कैंसिल हो जाएंगे ये, 9 1 इज 9 एंड 9 8 जार 72, तो n किसके इक्वल आ गया हमारा 8 के इक्वल। ठीक है, n हमारा 8 के इक्वल आ गया, मतलब हमारी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितनी है 8, कितनी है 8। सो द नंबर of sides of the regular, इसकी बात कर रहे हैं, of the regular polygon is equal to 8। ठीक है, so this is our answer। so हमारी यही दो एग्जांपल्स थी, और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।